प्रिय छात्रों, आज मैं आपके समक्ष 12वीं कला संकाय के राजनीति विज्ञान के 2 प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये 2 प्रश्न हैं, शिमला सम्मेलन क्या है और शिमला समझौता क्या है। बच्चों, आज एक बच्चे ने मुझसे ये प्रश्न किया कि शिमला समझौता 1972 में हुआ था, तो ये 1945 का शिमला सम्मेलन क्या है। स्पष्ट है, दुविधा की स्थिति थी। बच्चा ये समझ नहीं पा रहा था कि दोनों 2 अलग अलग प्रश्न हैं। मुझे लगा कि और भी छात्रों के बीच इन दोनों प्रश्नों को लेकर दुविधा की स्थिति हो सकती है, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष आकर अपलोड किया जाए, वीडियो अपलोड किया जाए। बच्चों, शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में हुआ था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 1945 में शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत के नेताओं के साथ वार्ता कर भारत के स्वशासन के लिए और अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, इसको लेकर बातचीत की जाए। लॉर्ड वेवेल ने उस समय के भारतीय राजनीतिक संगठन के लगभग 19 लोगों से वार्ताएं की, क्योंकि अंग्रेज़ ये निर्णय ले चुके थे कि अब भारत को अधिक दिनों तक वो अपने कब्ज़े में रखना नहीं चाहते हैं, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये निर्णय लेना ज़रूरी था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद भारत की सत्ता कैसे चलेगी। इसी को लेकर यह सम्मेलन 1945 ईस्वी में शिमला में बुलाया गया था, किंतु इस सम्मेलन में जो लॉर्ड वेवेल के द्वारा बुलाया गया था, इस सम्मेलन को सफलता नहीं मिल सकी। मोहम्मद अली जिन्ना वेवेल योजना से सहमत नहीं हुए। दूसरा प्रश्न, शिमला समझौता क्या है। बच्चों, शिमला समझौता दिसंबर 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद होने वाला समझौता है। दिसंबर 1971 में होने वाले भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया था। पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाज़ी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं के आगे समर्पण कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़कार अली भुट्टो ने भारत के साथ समझौते की इच्छा व्यक्त की। बच्चों, जुल्फ़कार अली भुट्टो वही जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं जो भारत से युद्ध के संदर्भ में कहा करते थे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं हज़ारों साल तक घास की रोटी, भूसा की रोटी खाने को तैयार हूँ, लेकिन भारत से अगर हज़ारों साल युद्ध करना पड़ा तो मैं करूँगा। लेकिन परिस्थिति ने उन्हें विवश कर दिया और भारतीय सैन्य शक्ति का उन्हें आभास हुआ, जिसके बाद वे भारत से समझौता के लिए राज़ी हो गए और 28 जून 1972 ईस्वी को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़कार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनज़ीर भुट्टो के साथ भारत आए। भारत में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राजभवन में दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए बैठक आयोजित हुई। भारत की ओर से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने समझौते की वार्ता की और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फ़कार अली भुट्टो शामिल हुए। कई दौर की वार्ताएं हुई और अंततः 2 जुलाई
1972 ईस्वी को 2 जुलाई 1972 ईस्वी को दोनों देशों के बीच संधि हो गई, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में ये वादा किया गया कि भविष्य में दोनों ही देश एक दूसरे के प्रति अनाक्रमण की नीति का पालन करेंगे और अपने सभी विवाद, कश्मीर सहित सभी आपसी विवादों का हल आपसी बातचीत के द्वारा करेंगे। पाकिस्तान ने इस समझौते में यह आश्वासन दिया कि वो कश्मीर के मुद्दे को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी नहीं उठाएगा, बल्कि द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही इसे हल किया जाएगा। इस प्रकार मैं ये समझता हूँ कि दोनों प्रश्नों को आप भली भांति समझ गए होंगे। इसी प्रकार अन्य किसी भी प्रश्न से 12वीं कला संकाय के किसी भी प्रश्न को लेकर आपको कोई विवाद हो या आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए आप मेरे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग बाई आरफिन नूर को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों तक इसी प्रकार कुछ प्रश्न पहुंचा सकें। धन्यवाद, शुक्रिया।